आज की वीडियो में हम जुजुत्सु काइज़न सीज़न 2 के एपिसोड 5 को देखेंगे। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम गोजो को देखते हैं जो गेतो और शोको की मदद से अपनी लिमिटलेस टेक्निक की ट्रेनिंग कर रहा था। इस ट्रेनिंग से वो ऑब्जेक्ट्स का डेंजर लेवल पता कर सकता है। गोजो बोलता है कि इस ट्रेनिंग से मैं हर वक्त अपनी लिमिटलेस टेक्निक को एक्टिवेट रख सकता हूँ। गेतो सोचता है कि गोजो बहुत स्ट्रांग हो गया है, वो सारे मिशंस अकेले ही संभाल लेता है और शोको को कभी खतरनाक मिशंस पे भेजा ही नहीं जाता, तो मुझे भी ज़्यादातर मिशन अकेले ही करने पड़ते हैं। अभी गेतो पिछले साल के बारे में सोचता है जब कर्स स्पिरिट्स की तादाद बढ़ती जा रही थी। गेतो का काम सिर्फ इन स्पिरिट्स को मारना और एब्जॉर्ब करना ही रह गया था। वो सोचता है कि ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ। इस गंदगी को जानते हुए भी मैंने जुजुत्सु सॉर्सरर बन के दूसरों को बचाने का फैसला किया। वो सोचता है कि उसे अपने रास्ते से नहीं भटकना है और एक स्ट्रॉन्ग जुजुत्सु सॉर्सरर की तरह अपनी ड्यूटी पूरी करना है। फिर हम हाइबारा को देखते हैं। वो बताता है कि कल मैं एक मिशन के लिए बहुत दूर जा रहा हूँ। गेतो बोलता है कि ऐसा है क्या, तो आते हुए कुछ खाने के लिए लेते आना। हाइबारा कहता है कि ये भी कोई बोलने की बात है। गेतो हाइबारा से पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि आगे भी तुम जुजुत्सु सॉर्सरर ही रहोगे, ये तुम्हारे लिए मुश्किल तो नहीं। हाइबारा कहता है वैसे तो मैं इतना गहराई में नहीं सोचता, लेकिन मुझे वो काम करना बहुत अच्छा लगता है जिसमें मैं अपना 100% दे सकूं। फिर एक लड़की वहां आ जाती है जो गेतो से पूछती है कि तुम्हें किस टाइप की लड़कियां पसंद हैं। गेतो कहता है कौन हो तुम, जबकि हाइबारा बोलता है कि मुझे ज़्यादा खाने वाली लड़कियां बहुत पसंद हैं। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वो कहती है मैं स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर यूकी हूँ। गेतो बोलता है अच्छा तुम हो यूकी। वो पूछती है बाकी मेरे बारे में क्या बोलते हैं। गेतो बोलता है कि तुम स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर हो जो कभी कोई मिशन पे नहीं जाती और बस यहाँ वहाँ घूमती रहती है। वो कहती है कि बहुत बुरे हैं जुजुत्सु हाई वाले, लेकिन ये सच है कि मैं जुजुत्सु हाई वालों की पॉलिसीज़ नहीं मानती क्योंकि वो सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं और मैं वजह को ठीक करना चाहती हूँ। गेतो कहता है क्या मतलब। यूकी बोलती है कर्स स्पिरिट्स को मारने की जगह मैं एक ऐसी दुनिया बनाना चाहती हूँ जिसमें कर्स स्पिरिट्स पैदा ही ना हों। ज़रा इस बारे में सोचो कि कर्स स्पिरिट्स क्या हैं। गेतो कहता है कि वो क्रीचर्स हैं जो कर्स एनर्जी से बनते हैं, जो इंसान के जज्बातों से निकलती है। यूकी बोलती है एक्सीलेंट, जिसका मतलब सिर्फ 2 तरीके हैं ऐसी दुनिया बनाने के। पहला जिसमें इंसानों के अंदर की कर्स एनर्जी ख़त्म करनी होगी और दूसरा जिसमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे सारे इंसान कर्स एनर्जी को कंट्रोल कर पाएं। वो बोलती है क्या तुम्हें पता है कि कर्स स्पिरिट्स सॉर्सरर्स से नहीं बनती क्योंकि जुजुत्सु सॉर्सरर्स अपनी कर्स एनर्जी को लीक नहीं होने देते, लेकिन नॉन सॉर्सरर्स बहुत ज़्यादा कर्स एनर्जी रिलीज़ करते हैं। आसान अल्फाज में बोलूँ तो अगर सारे इंसान जुजुत्सु सॉर्सरर्स होते तो कर्सेस कभी पैदा ही ना होते। गेतो कहता है कि तुम ऐसा कर सकती हो अगर तुम सारे नॉन सॉर्सरर्स को मार दो। यूकी बोलती है कि ऐसा मुमकिन तो है, लेकिन मैं इतनी पागल नहीं कि ऐसा कुछ कर सकूं। फिर वो पूछती है क्या तुम नॉन सॉर्सरर्स को हेट करते हो गेतो। वो बोलता है मुझे नहीं पता, मैंने हमेशा ये सोचा है कि जुजुत्सु सॉर्सरर्स का एक ही काम है नॉन सॉर्सरर्स को प्रोटेक्ट करना, लेकिन कुछ टाइम से नॉन सॉर्सरर्स की वैल्यू के बारे में मैं सोच रहा हूँ। फिर यूकी बोलती है कि एक तरफ से तुम्हारा दिमाग नॉन सॉर्सरर्स का साथ देना चाहता है और दूसरी तरफ वो तुम्हें इस चीज़ से मना भी कर रहा है, और अब ये तुम पे है कि तुम क्या चाहते हो। ये बोलकर यूकी वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि गेतो के एक कॉमरेड की मिशन में डेथ हो जाती है। गेतो सोचता है कि जुजुत्सु सॉर्सरर बनने के बाद आखिरी चीज़ जो मेरा इंतज़ार कर रही है वो हमारे दोस्तों की लाशों का पहाड़ है। फिर गेतो एक मिशन पे जाता है जहाँ वो 2 छोटी बच्चियों को सलाखों के पीछे देखता है। गेतो पूछता है कि ये क्या है। साथ खड़ा आदमी बोलता है कि लेटेस्ट इंसिडेंट की वजह ये दोनों हैं। गेतो बोलता है नहीं, इसमें इनकी कोई गलती नहीं। फिर गेतो बोलता है कि क्या हम सब थोड़ी देर बाहर जा सकते हैं। फिर उस रात गांव के 112 घरों को किसी ने आग लगा दी। जुजुत्सु हाई वालों की इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि ये आग लगाने का काम गेतो की कर्स मैनिपुलेशन से हुआ है और उसको सजाए मौत का हुक्म मिला है। फिर शोको एक बाजार में होती है जहाँ उसे गेतो मिलता है। शोको बोलती है कि एक मुजरिम को मुझसे क्या काम है। मैं सीधी तरह पूछती हूँ
कि क्या तुम पे लगाए इल्ज़ाम गलत हैं। गेतो बोलता है नहीं, ये सब सच है। वो बताता है कि मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहां सिर्फ जुजुत्सु सॉर्सरर्स हों, जिस पर शोको हंसती है। गेतो बोलता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मुझे पता है कि कोई मुझ पर यकीन नहीं करेगा। फिर शोको गोजो को फ़ोन करके कहती है मुझे गेतो मिल गया है। गोजो कहता है कि उसे पकड़ के रखना। शोको कहती है बिल्कुल नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। घर जाते हुए गेतो को गोजो मिलता है। गोजो कहता है कि ये सब क्या है गेतो। गेतो बोलता है कि शोको ने तुम्हें जो बताया है वो बिल्कुल सच है। गोजो बोलता है मैं तुमसे ये सब नहीं पूछ रहा, मुझे लगा था कि हम किसी को बगैर पॉइंट के नहीं मार सकते। गेतो बोलता है कि इसमें बहुत ज़रूरी पॉइंट है। गोजो कहता है कि तुम सारे नॉन सॉर्सरर्स को मार के जुजुत्सु सॉर्सरर्स की दुनिया बना रहे हो, तुम्हें पता है कि ये नामुमकिन है। गेतो कहता है तुम ये कर सकते हो, है ना गोजो? फिर तुम ये कैसे कह रहे हो कि ये नामुमकिन है? मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपनी ज़िंदगी कैसे जीऊँगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। गोजो अपनी लिमिटलेस टेक्निक से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक गेतो चला गया था। फिर हम गेतो को देखते हैं जो स्टार रिलीजियस ग्रुप्स के मेंबर्स के पास कर्सेस और पैसे लेने के लिए जाता है। वो बोलता है कि आज से ये ऑर्गेनाइजेशन मेरे हवाले है और मैं इसका नाम भी चेंज कर रहा हूँ, तो सारे मेरा साथ दीजिएगा। काफ़ी लोग सवाल उठाते हैं। गेतो सोनोदा नाम के आदमी को स्टेज पे बुलाता है और उसे मार देता है। फिर वो पूछता है कि अब किसी को कोई मसला है, अब से तुम सब मुझे फॉलो करोगे। फिर गोजो टोची के बेटे मेगुमी के पास जाता है। मेगुमी पूछता है कि तुम कौन हो और अजीब सी शक्ल क्यों बनाई हुई है। गोजो बोलता है कि तुम्हारी शक्ल बिल्कुल अपने फादर से मिलती है और कुछ नहीं। क्या तुमने अपने अंदर की पावर्स को पहचान लिया है? ज़्यादातर ज़ेनिन क्लैन के बच्चे अपनी पावर्स 4-5 साल की उम्र में पहचान लेते हैं, तो ये परफेक्ट टाइम होता है किसी बच्चे को बेचने का। ये सुनकर तुम्हें गुस्सा तो आया होगा। और तुम्हारे फादर के बारे में कुछ बताऊं? मेगुमी बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। मैंने उन्हें कई सालों से नहीं देखा, मुझे याद भी नहीं कि वो कैसे दिखते हैं। वो जो पूछता है कि क्या तुम सच में फर्स्ट ग्रेड में हो? अगर तुम्हें अपने फादर के बारे में जानना हो तो मुझसे पूछ सकते हो। और अब ज़रूरी बात कि अब तुम आगे क्या करना चाहते हो? क्या तुम ज़ेनिन क्लैन में जाना चाहते हो? मेगुमी बोलता है क्या मेरी बहन सुमिकी वहाँ खुश रहेगी? गोजो बोलता है नहीं, 100% नहीं। फिर वो बोलता है कि सब मुझ पे छोड़ दो और स्ट्रॉन्ग बनो, इतने स्ट्रॉन्ग कि मेरे साथ मुकाबला कर सको। फिर अक्टूबर 2018 का टाइम दिखाया जाता है जहां गोजो सो रहा था और उसके स्टूडेंट्स उसे उठा रहे थे। असल में गोजो अपने स्टूडेंट्स को बुलाने के बाद सो गया था। इसी के साथ एपिसोड नंबर 5 समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।